Good evening to you all. Good evening. Good evening. I am audible. Yes. आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत खरे दिल से मैजिक बुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ मैं। ठीक है, सबका बहुत 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 स्वागत है। तो कल आपने टू डू लिस्ट जो बोला था, किया होगा, आप लोगों ने किया था, टू डू लिस्ट बनाया था। आपका होमवर्क आप लोगों ने किया था कल? यस और नो? नहीं मैडम, आज संडे है ना, तो फुल डे एंजॉयमेंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम इसलिए तो आते हैं है ना? हु इज द न्यू? विद्या जी। ओके। नहीं, विनोद जी। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ, कैमरा ऑन कीजिए। जी बोलिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, आप नए हैं? जी, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नो मैम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, हमारे YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड किए गए हैं, वीडियोस है हमारी। तो आज तो हमारा 19वां दिन है, आगे के 18 दिन की वीडियो है। आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें से, आप देख लीजिएगा। आप अभी से यहाँ से ही कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? थैंक यू मैम। कहाँ से हैं सर आप? मैं गुजरात कच्छ। कच्छ से, ओके। तो अभी 19वां दिन है, आज से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपको रिकॉर्डिंग वाले जो है उसमें यूट्यूब में से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ भी अगर कुछ क्वेरी हो तो उसमें से आप देख थैंक यू सकते सो हैं, है ना? मच। जी जी ठीक है, मैम, वेलकम। थैंक यू। हाँ जी। तो मतलब किसी ने किया नहीं है टू डू लिस्ट वाला, जो भी होमवर्क था आप लोगों ने किया नहीं है, ऐसा मानू ना मैं? चलिए यस ठीक मैम, है, कोई बात नहीं। कंफर्म, मानना नहीं, कंफर्म। कंफर्म। आवाज नहीं आ रही है सबकी, इसलिए ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये सब आपके लिए है। ठीक है, एक दिन अगर आपका मिस हो जाएगा ना, तो फिर दूसरे दिन आपको ज्यादा, मतलब वो दूसरे दिन का भी होमवर्क आपको इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालिए प्लीज, क्योंकि यही जो है होमवर्क ही आपको रिजल्ट देने वाला है। मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप करोगे तो ही रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि प्लीज आपका होमवर्क जो भी है वो कीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारा दिन है 19वां, ठीक है? और चैप्टर का नाम है जादुई कदम, मैजिकल फुट। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। यस। जी यस मैम। ओके, इसमें तो सबने बोला हाँ दिख रहा है। बस फटाफट करो, चैप्टर खत्म हो जाए, गुड नाइट हो जाए, फिर बस हमारा हो गया। ऐसा है क्या? हाँ, कौन बोला अभी के हाँ विजिबल है स्क्रीन? कौन बोला अभी इसमें से? बोलो, बोलोगे तो कुछ मिलेगा। जी मैम, मैंने बोला स्क्रीन दिख रहा है, मैं बोला हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, आप तो नए हो। चलो कोई कोई बात नहीं, बात नहीं। वो कहते हैं आज ना, नहीं है कल पुराने होंगे। आप मतलब खाना खाने बैठते हो और जब मांगते नहीं हो तो रोटी तो मम्मी भी नहीं देती है, माँ को भी बोलना पड़ता है कि मुझे रोटी दो। तो कुछ बोलोगे तो कुछ मिलेगा,
ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है? जी दिख रहा हाँ, क्या दिख रहा है? है। एक रास्ता दिख रहा है, रास्ते के ऊपर स्टार स्प्रिंकल करे हुए हैं, और कदम हाँ भी जी। दिख रहे हैं। तो ये एक समंदर का किनारा है, और वहां किनारे के साइड पर कुछ फूट मतलब कुछ लोगों के पैर दिख रहे हैं, और उस पैर के ऊपर जो यूनिवर्स के जो स्टार है वो चमचमा रहे हैं, स्प्रिंकल हो रहे हैं ना। हाँ, और वो फूट जो है वो दिखा रहे हैं कि वो यहाँ से कोई मतलब चल करके गया है, ऐसा। ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। आज तक के आपने जितने भी चैप्टर किए, जितना भी आपने जो भी सीखा, थोड़ा बहुत कुछ जो भी सीखा, वो सारी चीजों के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है जो 4 चांद लगा देगा। राइट? ओके। तो हम देखते हैं कि आज का हमारा ये मैजिकल जो चैप्टर है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। ये हमें आज क्या जादू दिखाएगा, आज कौन सा ऐसा जादू है जो ये चैप्टर हमें सिखाएगा, और जो हमारी इतनी सारी 19-18 दिनों की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर 4 चांद लगा देगा। ठीक है। तो डे 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन में खुद को 100 बार याद दिलाती हूँ कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी हो, कि उनके श्रम के ऊपर निर्भर है। और यह भी याद दिलाती हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। तो सोचो कि ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आज तक हमने हमारे जीवन से जो कुछ भी पाया, हर एक वो चीज, हर एक वो चीज जो हमने हमारे जीवन में पाई है, चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, खाना हो, पानी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज, ठीक है, तो वो किसी और के श्रम से निर्भर थे हम, तभी हमारे पास ये सारी चीज लौट के आई है। किसी और ने मतलब किया है जिसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं। ठीक है। जितने जितने इस दुनिया के अंदर नए इन्वेंशन हुए, ठीक है, वो सारी चीजें जो कर करके गए हैं हमारे लिए और हम भुगत रहे हैं, उन लोगों ने जब किया, तब आज हम अगर सोचे हमें इस जगह पे रख रख करके, तो आपको समझ में आएगा कि रियली जो हमारे पास है, किसी ना किसी ने इसका इन्वेंशन किया था, और वो चीज हमारे पास तभी है जब उनके विचारों में थी, और उसी के ऊपर आज हम निर्भर हैं। तो जो भी इतनी छोटी सी भी चीज जो हमारी लाइफ में है, ठीक है, वो थैंकफुल होने की बात है कि श्रम किसी और ने किया, लेकिन भुगत हम रहे हैं ना, बेनिफिट सारे हम उठा रहे हैं ना। तो वो सारी चीजों के बारे में यहाँ बोला गया है कि उसी अनुपात में देने के लिए मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम खा पी करके बैठ जाए, चलो भाई हमारा तो हो गया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रकृति है, उसका एक नियम है कि जो आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, उसको पहले आपको देना पड़ेगा। जब भी आप देते हो तभी आप पाने की स्थिति में होते हो। ठीक है। तो ये मेरा नियम नहीं है, ये यूनिवर्स का नियम है कि जब भी आप कुछ देते हो तभी आप उसे पाते हो। ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट वर्ड में इसको समझाया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे आप, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ये एक महान वैज्ञानिक है।
ठीक है, और ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, शायद होगा 100-150 साल हुए होंगे इनको हुए हुए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनका भी ये कहना है कि उससे पहले एक छोटी सी बात, ये चैप्टर चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, या आप उससे इंस्पायर होते हो, चाहे वो आपका कोई गुरु हो, कोई मेंटर हो सकता है, या कोई भी आपके फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है कि जिसको देख करके आपको ऐसा होता है कि नहीं यार, इसके अंदर कोई बात है, मुझे ऐसा करना है, मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसा मतलब आपको अंदर से ही कुछ ऐसा भाव आता हो कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा अलग करना है। ठीक है, तो होगा आपके जीवन में भी, या आपके फैमिली मेंबर में भी, या कोई गुरु हो सकता है, या कोई भी, सबके लाइफ में अंदर होता है। तो आप ढूंढो उसको कि ऐसा क्या है कि जिसके कदमों पे आप चलना चाहते हो, है ना, कि आपको ऐसा हो कि जिसके कदमों पे, जैसे कि यहाँ इस दुनिया के अंदर जितने महान लोग हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी एक छाप इस धरती पर छोड़ी है, एक खुशबू, एक खुशबू, उनके गुण, एक छाप, उनकी एक छवि जो इस धरती पर छोड़ के गए हैं। अभी जो है तो उनके लिए भी हम ये बात बोल सकते हैं, और जो नहीं है उनके लिए भी ये बोल सकते हैं ना। तो जब भी ऐसे लोग, तो उन लोगों ने क्या ऐसा किया था जो वो लोग हमारे से अलग थे, और सर्वश्रेष्ठ लोगों की श्रेणी के अंदर वो लोग आते हैं, वो लोग हमारे में से ही है, वो हम में से भी हो सकता है, लेकिन किसी ना कुछ ना कुछ करने का तो थाना होगा ना। तो ऐसे लोग जो हमारे जीवन को मतलब एक दिशा सूचित करते हैं, ऐसे लोग जिसकी एक ग्रेट ग्रेट एक पर्सनालिटी होती है, कि जिनको देख करके हमें ऐसा होता है कि हमें भी डू समथिंग, कुछ करना है ना। तो ऐसे लोग जो है ना पीछे आगे चलते हैं, और पीछे उनके कदमों के जो निशान है वो छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ऐसे महान लोग जो आगे चले गए हैं, वो उनकी खुशबू, उनके गुण, वो सारी चीजें, उनके कदम, उनकी हर एक चीज, उनके विचार, सब कुछ हमारे लिए पीछे छोड़ के गए हैं, कि हम भी उनसे इंस्पायर होके हम भी उनके कदमों पे आगे चलते हैं। ठीक है, और उनके बताए गए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमारी भी पूरी जिंदगी संवर जाती है। यस और नो, ऐसा है या नहीं? ऐसा होता यस, है, ऐसा होता 100%। यस। है। तो आज जो चैप्टर है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि आज तक आपने जो भी किया, इस मैजिक बुक की 18 दिन की जो भी प्रैक्टिस की ना, उसके ऊपर 4 चांद लगा देगा, और ये सच है। ठीक है, तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें अनेक द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों का जितना ही बड़ा उपहार दिया, तो इतना बड़ा उपहार दिया, इन्होंने कितना सारा इन्वेंशन किया है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है। तो आज मतलब जो हमारे पास है, जो हमारे पास है, आज मैं ये सेशन कर रही हूँ, जो मैंने सीखा, आज मैं आप लोगों को देने आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ होगा ऐसा, कि आप लोग भी कुछ ना कुछ किसी को देना चाहते हो ऐसा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं इसको जानी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक ऐसी अद्भुत चीज है, और ये ब्रह्मांड का इतना सुंदर काम है, जो मुझे सच में मेरे पास आया है, तो मुझे लोगों को देना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग पैटर्न है। ठीक है, तो मैंने सोच के इस मैजिक बुक को स्टार्ट किया, और एक ये मतलब पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं, तब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करती थी, लाइव सेशन चलते थे, एंड टू एंड फिनिश। अब मैं पोस्ट करती हूँ ना, तो मतलब कई सारे लोगों ने सीखा, मैंने सीखा, बहुत सारे लोगों ने, अभी लोगों के पास ये बुक नहीं आई है, हर एक के पास इस बुक के बारे में हर एक लोग नहीं जानते हैं,
लेकिन अगर आप इसके बुक के बारे में जान रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत भाग्यशाली है आप, कि ये बुक आपके पास है और आप इसको समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम आ रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है ये। जब आप इसको करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको इसने क्या कुछ नहीं दिया। तो जैसे मेरी जो स्किल है, मैंने सोचा कि इसको बताना चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन के अंदर मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको दिशा नहीं मिलती, कोई प्रेरणा नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसा ही एक चीज, वो जो सफलता की एक चाबी है जादुई, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है हमें बता रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है वो हम आगे जानते हैं, यानी कृतज्ञता हर दिन। हाँ, तो ये कहते हैं कि आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों को अनुसरण कर सकते हो या करने जा रहे हो। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं या आज आप करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बात। तो देखिए, आज ये जो चैप्टर चल रहा है, उससे पहले भी 2-3 चैप्टर जब फर्स्ट चले थे या थर्ड या फोर्थ चैप्टर में भी था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने, जिन लोगों की विराट कंधे के ऊपर वो खड़े हुए, उनको दिन के अंदर उन सारे लोगों को 100 बार 100 टाइम्स मतलब थैंकफुल हुए हैं, उन लोगों के लिए 100 बार धन्यवाद किया है। 100 टाइम, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार धन्यवाद दिया। और वो विराट लोगों के कंधे के ऊपर खड़े होकर के आज आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया था कि जो जो हमारे से ये अलग है। तो आज हमें भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही छवि बनानी है। ठीक है, ऐसी ही पर्सनालिटी बनानी है। जस्ट 1 मिनट, रीडर रीड करेंगे प्लीज। हाँ जी। हाँ जी, ईश्वर ने यहाँ से ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई जस्ट कदम उठाने के लिए। Yes. 1 मिनट। हाँ जी, तो ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड का उपहार दिया, यानी कितने घंटे होते हैं ये, कोई काउंट करके बता सकता है? 24 घंटे में। यस, 24 आवर्स के अंदर इतनी सेकंड होती है। तो ये उपहार ईश्वर ने हमको पल पल उसने दिया। ये हम सांस ले रहे हैं, है ना? पता होगा कोरोना गया ना, कोरोना एक एक ये ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने रुपए का बिक रहा था, वेटिंग में नाम था। कितना अमूल्य उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। ये सशक्त शरीर दिया, देखने के लिए आंखें दी, हाथ दिए, अच्छी बॉडी दी, घर दिया, अनाज दिया खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े दिए, सब कुछ, मतलब हजारों हाथों से भर भर के दिया है। लेकिन इतने 24 घंटे के अंदर क्या कभी हमारे पास इतना टाइम है कि ईश्वर तेरा धन्यवाद? कभी हमारे मतलब जहन में भी नहीं आया होगा कि हम चलो ईश्वर को बोल दे कि थैंक यू तेरा, शुक्रिया तेरा। आया क्या? नो। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं था ना, हो सकता है कि हमें पता ही नहीं था। तो आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। आज के बाद ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि हर एक पल पल आपके अंदर से धन्यवाद निकलना चाहिए।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस से ही आएगा, और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो और इसके अंदर धीरे धीरे डूबते जाते हो, ये ऑटोमेटिक आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। बोलने की भी जरूरत नहीं, उठते ही पैर नीचे रखते ही थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड, ऑटोमेटिक ये निकलता है। तो हमें यहाँ तक पहुंचना है। और जब भी आप इसके अंदर डूबते हैं ना, तब आपको पता चलता है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं जब ये जो मैंने बुक किया, उससे पहले मैं जो जीवन जी रही थी वो मेरा लाइफ कुछ अलग था, और इसके बाद की मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये मैं जो जीवन जी रही हूँ उसको मैं जी रही हूँ, न न कि काट रही हूँ। राइट। हाँ, आगे बढ़े। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने के लिए जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम जाना, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता गालीचा बिछाती जाती हूँ। आगे यदि बढ़े। आप इस बात यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ जी। तो मतलब यहाँ ये बोला गया है कि ये रोंड्रावन अपनी स्टोरी बता रही है कि जब वो सुबह उठती है तो पहला पैर जब रखती है जमीन पर तो कहती है शुक्रिया, दूसरा पैर रखती है तो कहती है शुक्रिया। मतलब पूरे दिन के भर के अंदर उनकी कहीं भी चहल पहल होती है तो उनके अंदर वो इनबिल्ड हो चुका है कि उनके अंदर से निकलता है कि ईश्वर तेरा शुक्रिया। ठीक है। तो आपको ये लगता होगा कि ये शुक्रिया अगर हम बोलते हैं तो इससे क्या होता है, आप कल करके देखिएगा, पता चल जाएगा। तो इसमें ये बोला गया है कि जस्ट 1 मिनट, जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते। तो अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा ही मतलब थैंकफुल फील ना हो, लेकिन ये पक्का बता रही है कि जब भी आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो करने के बाद आप अंदर से इतना डीप फीलिंग में जाएंगे, इतना आपको डीप एहसास होगा कि अगर ये 100 कदम जब आप चलोगे तो आपको लगेगा कि मतलब ये वादा कर रहे हैं, इसके अंदर बता रहे हैं कि जादुई कदम आपको बेहतर महसूस करवाएंगे, और आप कोई भी निराशा के गर्त के अंदर डूबे हुए हो तो उसमें से भी बाहर निकलने का ये कदम बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये आपकी भावनाओं को अधिकतम उच्च स्तर पर ले जाने वाली प्रैक्टिस है।
जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आपको अंदर से आपकी जो इनर ब्यूटी है ना, आप उसको देख पाओगे, आप उसको महसूस कर पाओगे, आप अपने आप खुद को, आपको ये भावनाएं लगेगी नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग है, उसको शब्द के अंदर कुछ बातों को कभी पिरोया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ अपने आप महसूस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आप उस भावनाओं को अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो ये बहुत ही मस्ट है, और इसको कैसे करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, पढ़े। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रहेगा, और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और कहा है आइंस्टाइन क्या ने कभी यह किसी काम ने? कभी किसी ने धन्यवाद कहा है क्या? बोला है क्या कभी? नहीं, थैंक यू तो हम हमारी लाइफ में बहुत बोलते हैं, सबको धन्यवाद भी बहुत करते हैं। लेकिन आज जो यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 30 दिन तक जो धन्यवाद देने की जो आप अ, विधि सीख रहे हैं, ये धन्यवाद आपने जीवन में कभी नहीं बोला होगा, ये मैं श्योर डेफिनेटली कहती हूँ। तो आगे पढ़े। और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। हाँ, जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए अभ्यास को 90 सेकंड तक करें। तो 90 सेकंड, तो मैं ये कहती हूँ कि शायद अगर आप 100 कदम चलोगे ना, तो अभी ओनली मतलब 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो मैजिकल फूड, इसको बोला है मैजिकल फूड। आपको क्या करना है, कल मॉर्निंग में आपको कोई ऐसी मतलब जगह पे, अगर हो सके तो आप पार्क में चले जाना, गार्डन में चले जाइएगा, क्योंकि वहां का एक माहौल एक अलग होता है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ करके चले जाओगे तो और भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मॉर्निंग में आपको वहां जाकर के 100 मतलब 100 कदम तक का नहीं है, ये 100 कदम से ज्यादा का अभ्यास है, लेकिन हम 100 कदम चलेंगे, 100 टाइम्स हम पैदल चलेंगे। ठीक है, और चलते चलते आपको ये काउंट नहीं करना कि 1 कदम, 2 कदम, 5 हो गए, 10 हो गए, ऐसा काउंट नहीं करना है आपको। आप एक अंदाजा लगा लेना कि इतने से इतना अगर मैं पैदल चलूंगा पार्क में, या चाहे मंदिर भी चले जाओ आप, ठीक है, कल मॉर्निंग में, तो वहां से भी आप 100 कदम कर सकते हो काउंटिंग धन्यवाद देने का। चाहे फिर आप कहीं भी, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप गार्डन पे जाए तो ज्यादा अच्छा है, और जल्दी जाओ तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है सिर्फ आपके मतलब ये ज्ञान लेना और जानना ऐसी नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करती है, आपकी पूरी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर के जो एक एक सेल के अंदर मतलब बदलाव लाने की ये पूरी विधि है 30 दिन की। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पार्क में ही जाइएगा, और चूज कर पहले ही आप ऐसा हो तो देख लीजिएगा कि 100 कदम यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं, पहले काउंट करके रख लो। ठीक है, और सेकंड टाइम जब आप करो तो फिर काउंटिंग नहीं करना है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के मेरे 100 फुट्स पूरे हो जाते हैं। तो फिर आपको 1 कदम चलना है, बोलना है शुक्रिया ईश्वर, तेरा शुक्रिया। दूसरा कदम, थैंक यू गॉड। तीसरा कदम, थैंक यू गॉड। ऐसा बोलते हुए आपको पैर रखना है और आपको धन्यवाद शुक्राना करना है, ग्रेटफुल की फीलिंग में आना है। ठीक है, क्योंकि एक स्तर पर आने के लिए ये बहुत कंपलसरी है। ठीक है, ओके, तो आपको कल ये
अभ्यास करना है। तो आइंस्टाइन भी ये कहते हैं कि मतलब ये जो आप करते हो, तो आइंस्टाइन ने दिन में लोगों को 100 बार शुक्रिया बोला है। जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, कितने सारे लोगों के साथ वो रहे होंगे, कितने सारे लोगों के साथ काम किया होगा, तो उन सबको दिन में 100 बार धन्यवाद बोला, पर पर्सन को। ठीक है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड, सबका एक प्रोग्रामिंग सेट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना जरूरी है। कल ये मत बोलिएगा प्लीज मेहरबानी करके कि मैं उठ नहीं पाया या टाइम नहीं मिला। पहले से ही अलार्म लगा देना, 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा जल्दी उठ जाइएगा, लेकिन ये 100 कदम आपको कल चलना है। ठीक है, और जब भी आप ये कदम सुबह चलते हो तो आपको एक अच्छे अच्छे भाव में, अच्छे फीलिंग के साथ करना है। वहां देखिएगा, पार्क में जाओ तो देखना वहां का माहौल, वहां की हवा को महसूस करना, ठंडी ठंडी हवा को फील करना, और फिर मस्ती से पैर मतलब थैंक यू बोलते जाना और चलते जाना। वो सारी चीजों को याद करना जो अबंडेंस में ईश्वर ने आपको दिया है, और वो भरपूर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के पास तो वो है भी नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं है, ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। तो ये सारी चीजें ग्रेटफुल होने के लिए है। अगर कुछ भी ना याद आए तो इतना भी याद करके आप थैंक यू शुक्राना बोलते जाना और पैर चलाते जाना। सेकंड वन, वहां बर्ड्स जो होते हैं, गार्डन में जाओगे तो उसको उस ये जो प्रकृति है इसकी खूबसूरती देखिएगा, उसको फील कीजिएगा, और फिर शुक्राना बोलते जाइएगा, है ना। तो ये बहुत ही मैजिकल स्टेप है, मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और मैं इसको तो, ये स्टेप को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जब भी मतलब मैं गार्डन में जाती हूँ ना, तो मैं सबसे हटके अलग होकर के, और मैं इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को देखती हूँ, इस पेड़ पौधों को देखती हूँ, फिर मैं चलती हूँ और शुक्राना बोलती हूँ। और जो फीलिंग आती है, जो मतलब ये वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास बताने के लिए। आप करके देखिएगा, इसके अंदर डूब के देखिएगा सिर्फ, बस दैट्स इट। हाँ, पढ़े आगे जादुई कदम। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसे नियामत के लिए उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में से 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाए। हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कृतज्ञता महसूस करे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहे। जी, तो यहाँ हमारा अमेजिंग चैप्टर है, ये पूरा होता है। इसके अंदर बोला गया है कि लगभग 90 सेकंड तक, है ना। लेकिन ये माइंड में मत रखिएगा, आप 100 कदम जहां पूरे होते हैं वैसा ही डिस्टेंस आप पहले से ही सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, और फिर मैंने जैसे बोला वैसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और ये आपने पत्थर के साथ तो प्रैक्टिस आप करते हो कि वो भी नहीं कर रहे हो? हाँ, जो ओल्ड प्रैक्टिशनर है, जो अभी काफी टाइम से मतलब कर रहे हैं, पत्थर के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? जादुई पत्थर ढूंढा है कि नहीं ढूंढा आप लोगों ने? हम्म, आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं। मैं करता हूँ मैम रोज। पत्थर लिया है? हाँ मैम। है ना। हाँ, तो वो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, रात को सोने से पहले करनी है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे देती हूँ। क्लियर है तो कोई बात नहीं, अगर जी आप नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैम, आपने अभी ये 100 कदम बताए, जी, तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं ना, क्यों नहीं।
वो उसमें भी लिखा हुआ था कि ये तो सिर्फ 100 कदम की बात नहीं है, एक्चुअली तो उससे ज्यादा की बात है, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे कर करके स्टेप बाय स्टेप वो एक्टिव मोड पे लाने की बात है, तो मैंने 100 बोला। उसमें भी अच्छा बुक ने भी 100 बोला, क्योंकि वो बुक जिसने बनाई है तो वो भी तो हमें जानते होंगे ना कि ये सब ऐसा ही है, सोए रहेंगे, 100 ही बोल दो भाई, इतना भी कर ले तो बहुत है। ऐसा ही होगा, आई थिंक सो। मैं थोड़ा थैंक सा यू। आपको हंसी मजाक के मूड में समझा रही हूँ। तो 100 कदम ही चल लीजिएगा, ज्यादा चलो तो बहुत अच्छा है। और जितनी ये इस चीज की प्रैक्टिस आप डेली बेस पे, क्योंकि वॉक करने तो आप लोग शायद जाते हो नहीं जाते हो पता नहीं, लेकिन वॉक करते हो ना, तो 100 कदम अलग से निकाल के रख दो। उतनी वॉकिंग आपको शुक्राना करते करते करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी है ना कि आपको, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये सारी मतलब असाइनमेंट जो आप करते हो ना, उसके ऊपर 4 चांद लगाने वाली प्रैक्टिस है। तो ज्यादा भी आप कर सकते हो, डोंट वेरी। हाँ, और इसको डेली अगर करोगे तो बहुत अच्छा है। ये तो मैंने कल भी सेशन में बोला था कि जैसे डेली हम ब्रश करते हैं, है ना, मुंह की सफाई करते हैं, दांत की सफाई करते हाँ हैं कि नहीं करते, तो ये हमारे माइंड, बिल्कुल। बॉडी, ठीक है, और सोल, ये तीनों चीजों की मतलब सफाई है, ये समझ लीजिएगा। एवरीडे जैसे हम ब्रश करते हैं, तो एवरीडे मैजिक बुक का करना बहुत आवश्यक है। लाइफ टाइम जिए तब तक, ये कोई बोलेगा नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सच्चे दिल से कि इसको जियो ना तब तक इसकी प्रैक्टिस करना। आप मानोगे नहीं, इतना मतलब अमेजिंग आपकी लाइफ हो जाएगी कि आपको कुछ ज्यादा क्या एफर्ट लगाना है, बस ये प्रैक्टिस करनी है और शुक्रिया बोलना है। और कुछ करना है बिल्कुल। क्या? बीच में भी कल परसों के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी ही चीज है, अगर आपकी मित्र बन के 24 आवर्स आपकी सहायता के लिए खड़ी रहती है, तो फिर इसको क्यों नहीं अपनाना आप हमारे जीवन में। और नहीं कोई चार्ज भी ले रही ना, ये शुक्राना हाँ क्या सही। हमसे चार्ज मांग रहा है क्या कि चलो मुझे चार्ज नहीं दो। मांग नहीं मांगता। हाँ, तो इसको पूरी लाइफ, जब तक मैंने ये ठाना है कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं, मतलब मेरे पेड भी सेशन होते हैं, कुछ इसके रिगार्डिंग माइंड बॉडी सोल के रिगार्डिंग ही होते हैं, लेकिन मैं जब तक जीऊंगी ना तब तक ये मैं फ्री में भी देती रहूंगी। ये मेरा मानना है, ये मैंने ठाना है कि मैं जीऊंगी तब तक मैं इसको फ्री में चलाऊंगी। पेड में भी होते हैं लेकिन फ्री में तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा होगा ना, कुछ तो होगा ना, तो इसको मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आप इसका अनुभव आप अपने खुद के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो भी जहां से भी जिस चैप्टर से आपका मतलब आप आए हो इस सेशन में, वहां से इसको कंटिन्यू करो। और इसके बाद भी जब हमारे सेशन चलेंगे, तो आप फर्स्ट डे से ही लास्ट डे तक आप करते रहना। तो जो जो भी बाकी रह चुका होगा, वो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा सेशन चलेगा तब तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन, और कुछ है मैम किसी? बाकी के सेशन के लिंक मिल जाएंगे, आप बोल रही थी। हाँ जी, मैं, आप ग्रुप में है, ग्रुप में ग्रुप तो में है भी वो शायद आपको आप। पर्सनल, आज मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया था। हाँ, तो आप ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ एक बार सर्च कर लीजिएगा, जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ ऊपर, ओके। ब्रिंग मैजिक इन द लाइफ, मैं आपको ओके दे समझ। दूंगी। तो वो सर्च हम्म। कर लोगे तो उसके ऊपर हमारी वीडियो अपलोड है यूट्यूब के ओके। ऊपर। ठीक है, और फिर भी अगर ना थैंक मिले तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मेरे पास जो भी वीडियो है मैं आपको सेंड कर लूंगी पर्सनली। ठीक है, थैंक यू मैम। और देखिए जी, इस चीज को है ना, सिर्फ हमें हमारे तक नहीं रखना है, सही इसको बात है। उन लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि इस चीज की जितनी हमें जरूरत है, तो आपको जरूरत है तभी तो आप और हम जुड़े हैं। ठीक है, और भी 100%। कई सारे लोग होंगे, उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, उन लोगों को भी जोड़ना है, ताकि आपकी वजह से आप वो जरिया बनो जिसकी वजह से औरों की भी लाइफ मतलब इतनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, और ये ठीक जो है है मैम, हमारी, कोई नहीं।
हाँ जी हेलो बोलिए। मैम, 1 मिनट रोक सकता हूँ? सॉरी। मैंने मैंने एक जगह पढ़ा है और मैं अपना जीवन में लाया हूँ कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसको हमारे तक नहीं रखना, औरों तक भी हमें पहुंचाना है। अगर मैं इसकी 3.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। जिसके साथ मैंने किया उसने मुझे नहीं दिया होता तो मेरे पास भी तो नहीं होता ना। अगर मेरे पास है और मैं अपने पास ही रख करके अगर बैठ गई होती तो मैं आप लोगों को भी नहीं मिल पाती ना। तो ये बिल्कुल कर्म लिखने की ये एक कला है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा, और ये यूनिवर्स का नियम है, पहले देना पड़ता है फिर ही आपको पाने की स्थिति क्षमता आपकी तभी होती है जब भी आप देते हो तो आप पा सकते हो। ठीक है। तो फिर जैसा आपको ठीक लगे, जितने लोगों को जोड़ना है आप जोड़ लीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा है औरों के लिए भी अच्छा है। हमें हमारे तक नहीं रखना है, ठीक है। और ठीक है मेरा मैम। भी संकल्प है कि मुझे 1 करोड़ लोगों को सिखाना है। कितने? 1 करोड़ लोगों को। ग्रेट देखो मैम, अभी हम आपके अभी साथ तो हैं। मेरी ये पापा पगली चल रही है, इतना बोल दूं तो अच्छा है। वो पापा की उंगली पकड़ के चलते हैं ना बच्चे, ऐसा है यस। अभी तो। ठीक है। तो यस आप मैम लोग यस। भी इसका सहयोग मुझे दें, ठीक है। और औरों को भी इसका बेनिफिट मिले, उनका जीवन भी सुंदर हो, मैं ये चाहती हूँ। सभी खुश रहें, सभी अपने जीवन के अंदर जो हम चाहते हैं वो सबको मिले। ठीक है। बिल्कुल ओके। हाँ मैम, हमसे जो बनेगा हेल्प करेंगे, इसके हाँ लिए आपका हाँ जी। धन्यवाद। अब मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर भी लिखा गया था कि अब जब भी आप कोई नया काम करते हो और उसकी हाँ मैम। शुरुआत करते हो तो तब आप सिर्फ आप होते हो और ये सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और 1 बाय 1 लोग उसके अंदर जुड़ते जाते हैं। तो वो बिल्कुल आप लोग ही हो और कोई नहीं। और आप लोग एक पर्सन भी मेरे लिए 10,000 के बराबर है। अगर ये अगर आप जितने भी यहाँ हैं, आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पे अभी है, मेरे लिए हाँ एक मैम। पर्सन भी 10,000 लोगों के बराबर है। इतनी वैल्यू है इस चीज की, और मेरे लिए आप लोगों की। यस। राइट। हाँ मैम। जी। तो आपने मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। या आप यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके सारे चेक पास हो जाए, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू आपका भी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। यू यस। सो आज मुझे मच। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एवरी टाइम मैं ही थैंक यू बोलती हूँ, आप बोले मुझे बहुत रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑलवेज बोलना चाहिए, राइट। बहुत ही थैंक यू शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए, मेरे साथ बने बने रहने के लिए। आपका कीमती वक्त आपने मुझे दिया इसके लिए, और उससे भी ज्यादा आपने आप लोगों को अपने लिए दिया है। ओके। तो यस। कल हम धन्यवाद। मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ। कल जानेंगे कि मैजिक हमारे लाइफ के अंदर और कल कौन सा नया सुनहरा पत्ता जो है खुल रहा है हमारे जीवन के लिए। ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे ही सपने सच हो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया, उसके लिए थैंक यू। आपको तो बोलना ही मैं भूल जाती हूँ, जेवी सर। वेलकम। सॉरी। हाँ, थैंक यू जेवी और सर। आपने ये मौका दिया इसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि यस, थैंक थैंक यू यू सो ऑल ऑफ मच। यू। आप लोग का दिन शुभ रहे। थैंक यू। गुड नाइट। यस, थैंक यू सो मच।